साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रविकांत जी ने नाश्ता किया और वो बेड पर लेट गए। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। उनका बेटा ऑफिस चला गया था। रविकांत जी और उनका बेटा सूरज, बस घर में वो दो ही सदस्य थे। रमाकांत जी की पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। पहले तो रविकांत जी भी नौकरी करते थे, लेकिन फिर उनके बेटे की जब अच्छी नौकरी लग गई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब रविकांत जी घर पर ही रहते थे और वो बेड पर लेटे लेटे सोच रहे थे, आज तो नाश्ते में कचौरी खाकर मज़ा ही आ गया। साथ संगत जी, पिता और पुत्र अक्सर यही करते थे। वो लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते थे। बर्तन सफाई कपड़े सब काम वाली कर जाती थी और काम वाली बिना औरत के घर में काम करना कम पसंद करती थी। ऐसे में उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख रखी थी और वो रात का खाना शाम को 6 बजे ही बनाकर चली जाती थी। अब पिता और पुत्र को ठंडा खाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो बाज़ार से खाना मंगवा कर खाते थे। उन्हें बाज़ार का बना हुआ खाना खाने की आदत पड़ गई थी। साथ संगत जी, रमाकांत जी अभी लेटे ही हुए थे कि घर की बेल बजी तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो सामने उनके दोस्त शंकर जी खड़े थे। जब शंकर जी ने पूछा, दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों हो गई, तो रविकांत जी ने कहा, नहीं दोस्त, बस मैं लेटा हुआ था। शंकर जी ने कहा, अरे तुमने घर का क्या हाल बना रखा है, क्या आज काम वाली नहीं आई? तो रविकांत जी ने कहा कि काम वाली आज ही काम छोड़कर चली गई है, अब कोई नई काम वाली देखनी पड़ेगी। रविकांत जी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? शंकर जी ने कहा, कुछ नहीं, हम अपने बेटे और बहू के पास पुणे जा रहे हैं। 3-4 महीने वहीं रुकेंगे और फिर हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। फिर शंकर जी ने रविकांत जी से कहा, अरे तुम अपने बेटे सूरज की शादी कर दो। घर में एक औरत हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। मेरी साली की जेठानी की लड़की है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। बहुत प्यारी बच्ची है, एकदम संस्कारी, पढ़ी लिखी भी है, बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। उसका नाम भी बहुत प्यारा है, मधु। तो रविकांत जी ने कहा, ठीक है भाई, जब तुम इतनी बातें बता ही रहे हो तो रिश्ते की बात चला दो। साथ संगत जी, रिश्ते की बात चल जाती है और मधु और सूरज एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी सगाई हो जाती है। पिता और पुत्र दोनों ही शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं। शादी का दिन भी तय हो गया था। शादी से 2 दिन पहले ही सभी रिश्तेदार घर आ गए थे। रविकांत जी के घर में रौनक लग गई थी और फिर शादी का दिन भी आ गया। लड़की वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। जिसने भी दुल्हन को देखा खूब तारीफ की। सूरज और मधु की शादी के बाद जब मधु अपने ससुराल में आई तो सूरज की मौसी ने मधु का गृह प्रवेश करवाया। आज रविकांत जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने सोचा, अगर वो होती तो कितनी खुश होती। कुछ दिनों के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर जा चुके थे। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली लग रहा था। रविकांत जी ने अपनी बहू मधु से कहा, बेटा, शादी का सारा काम अब निबट गया है, अब तुम अपना घर संभालो। जहाँ तुम दोनों का मन हो वहाँ पर तुम घूम आओ। लेकिन इस बात पर मधु ने सूरज को कहा कि हम दोनों अगर जाएंगे तो पिताजी यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। इसीलिए मधु ने कहीं भी बाहर जाने से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे मधु घर का काम संभालने लगी। काम वाली भी काम पर आने लगी और वो बर्तन और सफाई का काम कर जाती थी। बाकी का काम खुद मधु देखती थी। धीरे धीरे मधु ने ये बात सोचनी शुरू की कि उसके ससुर और उसके पति को घर का खाना पसंद नहीं है। कई बार मधु ने खाना बनाया तो वो बना बनाया खाना
रखा ही रह जाता था और दोनों पिता और पुत्र बाजार से खाना मंगवा कर खा लेते थे। मधु नहीं थी, लेकिन जब मधु को अपने ससुराल में 15 दिन बीत गए तो मधु ने उन दोनों से कहा, अगर आप लोगों को बाजार का खाना इतना पसंद है तो आप लोग मुझे मेरे मायके में ही भेज दो। रविकांत जी और सूरज दोनों मधु की तरफ देखते हैं। सूरज ने कहा, बाहर का खाना खाने और तुम्हारे मायके जाने में क्या संबंध है? तो मधु ने कहा, क्यों नहीं है, सभी लोग तो यही सोचेंगे ना कि नई बहू को खाना बनाना नहीं आता होगा। आज से मैं जो भी बनाऊंगी वही आप लोगों को खाना होगा। बोलिए मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने मायके में चली जाऊंगी। दोनों ने हाँ कह दिया। अब तो मधु ने उन दोनों की दिनचर्या ही बदल दी। सुबह उठकर मधु ने अपने ससुर से कहा, चलिए पिताजी पार्क में घूमने चलते हैं। रविकांत जी ने कहा, अरे बेटा मेरे घुटने में बहुत दर्द है। तो मधु ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपको दवाई लगा दूंगी, चलिए तो सही। मधु रविकांत जी को लेकर पार्क में घूमने के लिए निकल जाती है। रविकांत जी वहाँ बेंच पर बैठ जाते हैं तो मधु ने कहा, पिताजी 5 मिनट घूम तो लीजिए, देखिए आपके साथ के सभी लोग घूम रहे हैं। फिर जब वो घूम कर वापस आए तो रविकांत जी ने मधु से कहा, मुझे एक कप चाय बना दो। मधु उन्हें चाय बना कर देती है। लगभग 1 घंटे के बाद मधु रविकांत जी के लिए फल और जूस लेकर आती है, लेकिन फल और जूस से रविकांत जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्हें तो समोसे कचौरी खाने की आदत थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मधु से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है। तो मधु उन्हें सूप बना कर देती है। दोपहर के खाने में भी सब्जी, दही और चपाती देती है। पहले तो रविकांत जी पता नहीं दिन में कितनी बार चाय पीते थे, लेकिन मधु उन्हें केवल 2 समय ही चाय देती थी। रात का खाना खिलाने के बाद भी उन्हें कुछ देर टहलने के लिए ले जाती थी। आज पूरा 1 सप्ताह हो गया था रविकांत जी को इस तरह का खाना खाते हुए। दोनों पिता पुत्र उदास बैठे थे। तभी उन्हें रसोई से अच्छी सी खुशबू आई तो रविकांत जी ने मधु से कहा, आज क्या बनाया है? मधु ने कहा, पिताजी आज छोले भटूरे बनाए हैं। हफ्ते में 1 दिन आप दोनों की पसंद का खाना बनेगा। ये सुनकर तो रविकांत जी बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो रविकांत जी और सूरज की दिनचर्या में बहुत अंतर आ गया था। 3 महीने हो गए थे मधु को आए। 3 महीनों के बाद एक दिन अचानक से मधु ने अपने ससुर को कहा, पिताजी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप पार्क में अकेले घूमने चले जाइए। तो रविकांत जी पार्क में अकेले चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने दोस्त शंकर जी मिल जाते हैं। शंकर जी ने जब रविकांत जी को पार्क में देखा तो पूछा, तुम सुबह सुबह पार्क में कैसे? तब रविकांत जी ने कहा, अरे ये तो सब तेरी ही मेहरबानी है। रविकांत जी ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने से अपने बेटे की शादी क्या की, मेरी तो ज़िंदगी ही मुश्किल हो गई। सुबह घूमने जाओ, चाय भी दिन में 2 बार ही मिलती है, और कुछ खाने को मांगो तो दूध, फल और जूस मिल जाता है। इन चीज़ों के अलावा तो दुनिया में जैसे कुछ है ही नहीं। अरे मेरी भी कैसी ज़िंदगी हो गई है। शंकर जी ने कहा, अरे दोस्त तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश हो गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि 2 कदम चलते ही तुम हाफ जाते थे? अपने कपड़े तो देखो, अब तुम्हारे कपड़े कैसे चमक रहे हैं, और तुम अब सुबह सैर पर भी आते हो। ये तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए जो तेरे बेटे के लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाया। नहीं तो अपने ससुर के लिए इतनी मेहनत कौन करता है? वो केवल तुम्हें कहती नहीं, दिल से भी तुम्हें अपना पिता मानती है। आज जब रविकांत जी अपने दोस्त शंकर की बात सुनने के बाद घर आए और उन्होंने अपने आप को आईने में देखा तो उन्होंने पाया कि उनका दोस्त सच ही कह रहा था। रविकांत जी ने सोचा कि सच में बहू के आने के बाद से हमारा घर घर बन गया है। रविकांत जी को समझ में आ गया था कि उनकी बहू मधु कितनी अच्छी है। उन्होंने मधु से कहा, बहू अब तुम जो भी बोलोगी मैं वो ही खाऊंगा। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी में खूब जीना है। रविकांत जी को इतना खुश देखकर
मधु भी खुश हो जाती है। और आज ही सही मायनों में रविकांत जी को ये बात समझ में आई कि एक औरत ही घर को घर बना सकती है। एक औरत के आने से घर स्वर्ग बन जाता है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।